नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम आलस की कीमत। तो चलिए आपको सुनाते हैं। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज़ दी। सुमित्रा ने कहा, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सहन पर कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। सहन ने कहा, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा ने कहा, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाया है। दाल चावल सहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांतों तो माजे ही नहीं। उसने फटाफट मजान लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सहन ने पेट भर खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया। सुमित्रा ने कहा, अब कहाँ चल दिया? सोहन ने कहा, माँ लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर, उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सहन पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सहन ने कहा, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, सहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीरदास ने कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता कबीरदास ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएगा, फसल तैयार होने वाली है, तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुँचा दे। सोहन ने कहा, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल लीजिए। कबीरदास ने कहा, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तो खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सहन डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला। सहन ने कहा, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सहन ने ये सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर सहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वालों खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आया। माधो काका ने कहा, सहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सहन ने कहा, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका ने कहा, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सहन के खेत की ओर कर दिया।
माधव काका ने कहा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। माधव काका ने कहा, नालायक, यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सहन ने कहा, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधव काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चों की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सहन को बहुत डांटा। शाम को सहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सहन ने कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा ने कहा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास ने कहा, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। कबीरदास ने सहन को बुलाया। कबीरदास ने कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सहन ने कहा, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सहन अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था। थैंक यू।